हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंदास स्टडी। तो बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग देशांतर के बारे में पढ़े थे और विषुवत के बारे में पढ़े थे, कर्क रेखा के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट आज के लेक्चर में करेंगे और ऐसे ही हम इसका मतलब नोट्स को कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन नोट्स भी हम आपको पढ़ा देंगे। नोट्स पढ़ने के बाद फिर से आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मोर देन इनफ है। मतलब इतना जो हम करवा रहे हैं उतना आप जितना कर लेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर दक्षिण पर स्थित है। जो द्वीप हिंद महासागर में और मॉरिशस महासागर द्वीप पे जो अक्षांश स्थित है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर स्थित है। उनकी यही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक जो उसका अंश है उसको मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। एक ध्रुव पर शून्य हो जाती है जहां सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती हैं। ध्रुव पर मतलब कोई भी ये जो है देशांतरीय वो घटते जाती है और वो शून्य हो जाती है, और ये सभी जो है वो देशांतरीय यमोत्तर में आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से विभिन्न सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई सामान्य होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। मतलब कोई भी इसका जो यमोत्तर है इनकी लंबाई सामान्य होती है, इसलिए इनको मुख्य कोई भी संख्याओं में, मतलब कोई भी चाहे कोई जो ऐसा संख्या है जो मुख्य है कोई भी संख्या में, इसको व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीन्च जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मतलब कि जो राजकीय वेधशाला स्थित है ब्रिटिश में और ब्रिटिश में, तो उसको जहाँ से यमोत्तर गुजरता है वहाँ से पूर्व और पश्चिम में गिनती शुरू किया जाए, मतलब गिनती किया जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा ये हमें यहाँ से हमें 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम का गणना करते हैं। यहाँ से जो है हम लोग 180 डिग्री पूर्व का और 180 डिग्री पश्चिम का गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। तो 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, जिसको हम लोग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, बांटती है। कौन कौन से में बांटती है? पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। मतलब कोई भी देशांतर को, मतलब किसी स्थान के लिए हम लोग पूर्व को पु से और पश्चिम को प से उपयोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये जो 180 पूर्व है और 180 पश्चिम एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब कोई भी एक ही लाइन पर वो स्थित है।
क्या स्थित है? 180 पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर है, जो एक ही लाइन पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखा एवं देशांतरीय यमोत्तरों के द्वारा बने ग्रिड को देखें। देखो, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल। उदाहरण के लिए असम में धुबरी धुबरी जो लैंड ऑफ रिवर, मतलब रिवर के जो भूमि पर है उसको धुबरी, मतलब उसके बारे में कह रहा है। धुबरी 26 डिग्री साउथ उत्तर जो है 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये धुबरी का होता है लैंड ऑफ रिवर। इसका इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश में इन द सेंस, अगर कोई पूछे कि धुबरी इन द सेंस मतलब धुबरी का सेंस क्या है, तो लैंड ऑफ रिवर। तो देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। जो रेखाएं दोनों को काटती हैं वो धुबरी का सही मतलब स्थित होगा, जैसे कि उसका सही डायरेक्शंस होगा। इसको समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अंग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ के कुछ छोटे वृत्त खींचिए। ठीक, इन छोटे प्रैक्टिकल टाइप पर दिया हुआ है जो आपको करना है घर पे। वृत्त को अ ब स द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाओं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। अब आप देखेंगे कि वृत्त अख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देखिए ये फिगर है 1 2 3 4 और ये क ख ग घ अंग। तो इससे एक लाइनिंग खींचना है जहाँ पर आप एग्जैक्ट ऐसा लाइनिंग आएगा जहाँ पर ये जो उत्तरी अक्षांश है वहाँ पर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगी, मतलब 1 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर स्थित होगी। ये वाला फिगर है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं जिसको हम आप दिखाए थे थोड़ा देर पहले, ये जो है फिगर, ये है मतलब विश्व के समय क्षेत्र, मतलब इस विश्व का समय क्षेत्र है कि कौन से देश में कितना बचता है, कितने कौन से ये करें, मतलब जैसे कि आप होता है ना कि अगर समय का पता लगाना होगा तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो हम लोग पहले के लोग तो मैंने सूर्य से लगाते थे, उदय होने के बाद, फिर उनके वो होने के बाद, सूर्यास्त होने के बाद। तो वैसे पहले के लोग पता लगाते थे। तो कौन से देश में कितना बज रहा है ये हम लोग इस फिगर से हम लोग जान सकते हैं। तो इसमें कोई खास ये नहीं दिया हुआ है, आप लोग इस फिगर को देख लीजिएगा। और वो जो बोल रहे हैं कि मतलब कैसे, तो वो आप लोग को ओरल ही प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस चीज़ आपको समझ में आएगा। तो एक बार आप कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा देंगे, कॉपी पर बना के आपको समझा देंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, देखिए बोले थे ना, पृथ्वी चंद्रमा ग्रहों की गति है। अगर आपको समय का टाइम का मापना है, मतलब कितना ये है, तो उसको मापने के लिए हम लोग पृथ्वी चंद्रमा और ग्रहों की मतलब गति से हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि मापना इन द सेंस कि जैसे कि हम लोग टाइम का पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, तो उससे हम लोग पृथ्वी सूर्य ग्रहों से हम लोग माप सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, बिल्कुल। अतः स्वाभाविक ही यह है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। बिल्कुल सही बात है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। देखिए स्थानीय समय का अनुमान इन द सेंस कि जैसे हम लोग किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि कितना बज रहा होगा, एग्जैक्ट हम लोग अनुमान लगाते हैं। सूर्य के जो परछाई बनता है उससे हम लोग लगा सकते हैं कि कितना बज सकता है। जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय द्वारा सूर्यास्त
सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। बिल्कुल सही बात है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यमोत्तर पर आकाश में जब सूर्य सबसे मतलब यमोत्तर के ऊंचे बिंदु पर होगा, सबसे उच्च बिंदु पर होगा, तो वहाँ पे उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर बजेगी। तो जो यमोत्तर पर स्थित जितने भी स्थान हैं उस सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। चित्र 2.8 में देखिए, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है उसका जो अक्ष है उस पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है अपने अक्ष पे। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व समय होगा, यानी 15 गुणे 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय, जो ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का जो समय है, ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजेंगे। जो मतलब ग्रीनिच से 1 घंटे मतलब 15 डिग्री पश्चिम का जो समय है, तो वहाँ के समय पृथ्वी से मतलब ग्रीनिच से जहाँ ग्रीनिच में मतलब 15 डिग्री आगे होगा तो 12 बज रहा होगा, वहीं पे अगर उससे 1 घंटा मतलब 15 डिग्री कम होगा तो दिन के 11 बज रहा होगा। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। जब ग्रीनिच वहाँ पे जब दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। जितने भी देशांतरीय यमोत्तर हैं वहाँ का जितने भी मतलब जो समय है वो सब स्थानीय समय है, समान है, एक जैसा है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय के लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 डिग्री हाफ यानी 82 डिग्री आधा, जो 82 और आधा डिग्री पूर्व में यानी 82 डिग्री 30 सेल्सियस को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। जो यमोत्तर मतलब हमारे जो
जो इस स्थान का यमुनोत्तर है उनके स्थानीय को हम लोग पुराने मानक मतलब जो इसका स्थानीय समय यहाँ पढ़ा रहे थे, जो इसका स्थानीय समय है इसके स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे होंगे। बिल्कुल, लंदन में 2 बजे अपराह में शुरू होगा, जो भारत के समय के अनुसार वहाँ पे 7:30 बज रहे होंगे, शाम के 7:30 बज रहे होंगे, शुरू होगा तथा देर रात्र में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर है? मतलब क्या अंतर है समय का? भारत और इंग्लैंड के समय के बीच में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्व में स्थित है तथा यहाँ के समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानकों समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। ये हम लोग का लेक्चर कंप्लीट हो गया और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसका हम नोट्स पे एक बार फिर से पढ़ा देंगे तो आप लोग को जो थोड़ा डाउट्स होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा नोट्स से। और ऐसे ही अपना पढ़ाई करते रहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और रात के 9:45 हो गया, 10 बजने वाला है, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये वीडियो कल आएगा। तो लाइट भी कट गई, बारिश भी हो रही है। तो ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।